सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम नित्य शतक में 19वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि मानव के लिए वाणी ही सर्वोत्तम आभूषण है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। वाणेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यति क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अन्वयः केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति चंद्र उज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा न एका वाणी पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धार्यति भूषणानि क्षीयन्ते खलु वाग्भूषणम सततम भूषणम भवति। अर्थ देखेंगे। केयूराणि अर्थात बाजूबंद पुरुषम न भूषयन्ति, व्यक्ति को न भूषयन्ति सुशोभित नहीं करते हैं। बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं कर सकते हैं। चंद्रोज्ज्वला हारा न, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार न शोभा नहीं बढ़ाते हैं। स्नानम न, स्नान भी शोभा को नहीं बढ़ाता है। विलेपनम न, चंदन आदि सुगंधित लेप भी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। कुसुमम न, पुष्प भी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। अलंकृता मूर्धजा न, सजाए संवारे गए मूर्धजा बाल भी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सभी भौतिक वस्तुएं मनुष्य की को सुशोभित नहीं करती है। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धार्यते। एका वाणी, केवल वाणी ही पुरुष को समलंकरोति, अच्छे प्रकार से अलंकित करती है। या संस्कृता धार्य, जो परिशुद्ध रूप से धारण की जाती है। भूषणानि क्षीयन्ते खलु, भूषण आभूषण क्षीयन्ते निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषणम सततम भूषणम भवति, परंतु वाणी रूपी आभूषण सततम निरंतर आभूषण बना रहता है। कहने का तात्पर्य है कि वाणी जो मनुष्य परिशुद्ध और सुसंस्कृत रूप से एक बार धारण कर लेता है, वो उसके मृत्यु पर्यंत तक उसके साथ रहती है और उसको सुशोभित करती रहती है। भावार्थ है, बाजूबंद आदि आभूषण धन दौलत के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु परिशुद्ध वाणी रूप आभूषण सदा बना रहता है। अतः वाणी ही मनुष्य का सर्वोत्तम तथा स्थायी आभूषण है। इस श्लोक में साधु विक्रीडितम
छंद है। साधु विकृतम छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण श्लोक में 76 वर्ण होते हैं। लक्षण है सूर्या स्वई मसज सतता स गुरु साधुर्विक्रीडितम। अग्रिम श्लोक देखेंगे जिसमें विद्या की महिमा को बताया गया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूजते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। अन्वय विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति विद्या विदेश गमने बंधुजन विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूजते धनम नहीं विद्या हीन पशु अस्ति। अर्थ देखेंगे विद्या नाम नरस्य रूपम नरस्य अधिकम रूपम। विद्या नामक जो वस्तु है नरस्य मनुष्य का अधिक या विशेष सौंदर्य है, आकार है। प्रछन्न गुप्तम धनम पर अत्यंत छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी विद्या ऐश्वर्य को देने वाली है। यश सुख करी यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधुजन विदेश जाने पर विद्या बंधुजनों की तरह बांधवों की तरह सहायता करती है, सहायक है। विद्या परम दैवतम विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूजते विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। धर्म नहीं धन नहीं विद्याहीन पशु अतः विद्या से रहित व्यक्ति पशु ही है। भावार्थ है विद्या से ही मनुष्य की शोभा होती है। विद्या रूपी धन सदा मानव के हृदय में निगूढ़ तथा स्थायी रहता है और इससे ही व्यक्ति सम्मान सुख भोग आदि प्राप्त करता है। विदेश में विद्या आजीविका प्रदान करती है। राजाओं के द्वारा विद्वानों का सम्मान होता है। अतः विद्या का अत्यधिक महत्व है। इससे रहित व्यक्ति निरा पशु ही है। इस श्लोक में साधुर विक्रीडितम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। लक्षण है सूर्या स्वई मसज सतता स गुरुव साधुर विक्रीडितम। अग्रिम श्लोक देखेंगे जिसमें सुकविता की महिमा को बताया गया है। श्लोक है शांति चेत कौचेन किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम ज्ञाति चेत अनलेन किम यदि सुहृदय दिव्य औषधि किम फलम किम सर्पै यदि दुर्जना किमु धनै विद्या अनवद्या यदि विरीड़ा चेत किमु भूषणे सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम। शांति अन्वय देहिनाम शांति चेत कौचेन किम।
क्रोधः अस्ति चेत् अरिभिः किम्, ज्ञाति चेत् अनलेन किम्, यदि सुहृद दिव्य औषधै किं फलम्, यदि दुर्जना सर्पै किम्, यदि अनवद्या विद्या धनै किम्, व्रीडा चेत् भूषणै किम्, यदि सुकविता अस्ति तर्हि राज्येन किम्। अर्थ है, देहिनाम प्राणियों या मनुष्यों के पास शांति यदि क्षमा है तो कवचेन किम, तो कवच से क्या लाभ है। क्रोध अस्ति चेत, यदि क्रोध है तो अरिभि किम, शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि बंधु बांधव हैं तो अनलेन किम, आग की क्या आवश्यकता है। यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम, यदि मित्र है तो दिव्य उत्तम औषधियों से क्या लाभ। यदि दुर्जन हो तो सर्पों की क्या आवश्यकता है। यदि अनवद्या विद्या, यदि निर्दोष विद्या है धनई की, तो धन से क्या काम। वीड़ा चेत भूषण किम, यदि लज्जा है तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है। यदि सुकविता अस्ति, यदि अच्छी कविता है तो राज्य की क्या आवश्यकता है। भावार्थ है कि क्षमा रूपी उत्तम गुण से ही मनुष्य की स्वतः रक्षा होती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बांधवी संपत्ति के विनाशक होते हैं। अच्छे मित्र सभी विपत्तियों के निवारक होते हैं। दुष्ट व्यक्ति सर्पों से भी घातक होते हैं। मनुष्य के लिए लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है। और सुकविता सभी को वश में करने वाला साधन है। लौकिक जीवन मनुष्य को उक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस छंद में साधुर विक्रीडित छंद है, जिसमें प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं। लक्षण है सूर्यास्वई मसज सतता स गुर्व साधुर विक्रीडितम।